sentence saying select the direction saying select the most appropriate option to filling in the blank. तो एक सेंटेंस है जी, हमें ऑप्शंस गिवन है तो हमें राइट ऑप्शन राइट वर्ड पुट करना पड़ेगा यहाँ पे. सो इट इज़ हार्ड टू कंसीव ऑफ अ मोर ब्लैंक रूट देन द वन दैट दिस डिटरमाइंड ट्रैवलर चूज टू फॉलो. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बता रहा है कि बड़ा कठिन था ये मानना, कंसीव करना, ठीक है, इस चीज़ को मानना कि मतलब उसने बड़ा कौन सा रूट लिया, स्टिमुलेटिंग रूट, डैशिंग रूट. देखो ये जो सेकंड वर्ड है डैशिंग, ये तो लुक के लिए यूज़ होता है. जैसे हम बोलते हैं कि यू आर लुकिंग वेरी डैशिंग, है ना, ये तो लुक के साथ इसका कॉन्टेक्स्ट है. तो बी ऑप्शन तो स्टूडेंट्स एलिमिनेट हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन तो हमारा कट जाएगा. स्टिमुलेटिंग मूवमेंट सेंस होती है, ये भी ड्रॉप हो जाएगा. क्लियर. प्रोवोक, किसी को उकसाना होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा. सो द राइट आंसर वुड बी हियर सी. डॉन्टिंग होता है वेरी डिफ़िकल्ट. डॉन्टिंग मतलब मुश्किल, डिफ़िकल्ट वी कैन से. क्लियर. So the right answer would be over here daunting. It is hard to conceive of a more daunting route. Daunting task भी होता है बेसिकली, एक daunting task के लिए भी यूज़ किया जाता है. इस वर्ड को task के लिए भी यूज़ किया जाता है और यहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं route के साथ. क्लियर. तो daunting route, daunting task. तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे daunting. कि मतलब ये मानना बड़ा मुश्किल था कि उसने इतना टफ रूट ले लिया, डिफ़िकल्ट रूट ले लिया than the one that this determined traveler choose to follow. क्लियर. Come to the question number second. Direction saying select the correct passive form of the given sentence. The artist played the violin. अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है played यहाँ पे लगा रहा है. क्लियर. तो played वर्ब को यहाँ पे यूज़ कर रहा है. played अगर किसी भी सेंटेंस में स्टूडेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन हो, V2 गिवन जहाँ पे होता है, तो पैसिव वॉइस में हमें जो है लगाना पड़ता है वॉज एंड वर. रूल बोलता है कि वॉज वर्ब अप्लाई होगा वहाँ पे, और हमेशा ध्यान रखना है पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही लगाया जाता है. अब अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, सॉरी ए ऑप्शन के बारे में सोचें, तो ए ऑप्शन में तो हैड लगा रहा है, हैड के साथ बीन लगा रहा है, तो ये तो ड्रॉप हो जाएगा, ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा. बी ऑप्शन में विल बी फ्यूचर में जा रहा है, बिल्कुल एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है. सी ऑप्शन में इज़ में जा रहा है, बिल्कुल इनकरेक्ट है. तो आंसर बनेगा हमारा डी. तो सेकंड का जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी डी. द वायलिन वॉज प्लेड बाय द आर्टिस्ट. क्योंकि जब सिंपल पास्ट टेंस है तो हमें वॉज लगाना पड़ेगा और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हमेशा थर्ड फॉर्म. कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड. क्लियर. वर्ड का हमें सिमिलर देना. ऑब्स्टिकल होता है रुकावट, बाधा, तो बेनिफिट तो नहीं हो सकता, क्लियरेंस भी नहीं हो सकता, असेसरी भी नहीं हो सकता. राइट आंसर बनेगा बैरियर. जैसे बैरियर लग जाते हैं, जैसे पुलिस भी नाके लगाते हैं, तो जो वो भी एक तरह से बैरियर ही है, रुकावट है, बाधा है. तो ऑब्स्टिकल का जो सिनोनिम बनेगा दैट वुड बी डी. कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ. सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को ढूंढना पड़ेगा स्टूडेंट्स से हमें यहाँ पे. तो राइट स्पेलिंग को ढूंढना. 40th की स्पेलिंग ये बिल्कुल गलत है, ए ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है. सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, डी भी गलत है. 40th की जो राइट स्पेलिंग होती है दैट वुड बी FORTIETH. कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ कंकरेंस. कंकरेंस का सिनोनिम बताना है स्टूडेंट. ओके. और इसका जो राइट सिनोनिम होता है, इसका मीनिंग होता है बेसिकली अकॉर्ड. अकॉर्ड का मीनिंग इस सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में भी आया वर्ड, ACCORD. इसका मीनिंग होता है अग्रीमेंट, मानना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना. तो फिफ्थ का जो राइट आंसर बनेगा, सिनोनिम बनेगा, दैट वुड बी बी. इट्स बी वुड बी द राइट आंसर, अग्रीमेंट. ओके. कम टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ स्टेटमेंट. इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर. Cows are amongst the gentlest of animals. None shows more passionate tenderness towards their young. So cows are amongst the gentlest of animals. तो सिक्स्थ का जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स दैट वुड बी. एक्चुअली क्या होता है कि ये जो कॉन्सोनेंट है यहाँ पे, ये यहाँ पे लगा रहा है द, कॉन्सोनेंट लग रहा है, तो यहाँ पे जो है हमारा बनेगा राइट आंसर डी. डी वुड बी द राइट आंसर स्टूडेंट. क्योंकि जो है यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसके साथ अमंग आना चाहिए, अमंगस्ट नहीं आना चाहिए. अमंगस्ट जो होता है बेसिकली ये आता है वॉवल के साथ, तो अमंग द जेंटलेस्ट होगा. कम टू द क्वेश्चन नंबर 7th. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज. तो सेंटेंस सेइंग स्टूडेंट द ऑफिसर किक्ड अप, ये यहाँ पे एक मुहावरा है, किक्ड अप अ रो.
ओवर द इशू मतलब कोई भी मुद्दा। किक्ड अप अ रो का मीनिंग क्या हो सकता है यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। तो क्या है ये, अवॉइडेड द इशू गलत हो जाएगा, गेव स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स रॉन्ग हो जाएगा, गिव अ किक इन द एयर बिल्कुल गलत है, इरेलीवेंट है। राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट दैट वुड बी डी। क्लियर। तो डी हमारा इसका राइट आंसर है। फर्स्ट मतलब होता है बेसिकली किसी बात को, मतलब छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के मतलब मुद्दा बना देना, बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देना। सो मेड अ ग्रेट फस, फस बेसिकली बॉदर करना भी होता है। सो किक्ड अप का रो का मीनिंग होगा मेड अ ग्रेट फस। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8th। सो 8th क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर। इन माई वाइफ्स ओपिनियन इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स इज मोर प्रेफरेबल टू इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स। क्लियर। तो 1 2 3 4 करके इसने ऑप्शन को एलिमिनेट मतलब नीचे गिवन है, तो हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे कौन सी ऑप्शन रॉन्ग है। तो 8th क्वेश्चन का स्टूडेंट जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी बी। बी मीन्स सेकेंड आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पर है इन माई वाइफ्स ओपिनियन इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स इज़ मोर प्रेफरेबल। तो एक्चुअली प्रेफरेबल है, इनके साथ कभी भी मोर मोस्ट नहीं आता। क्लियर। कोई भी एडजेक्टिव है स्टूडेंट्स जो IOR पे ख़त्म होता है उसके साथ पहली बात तो टू आता है, देन नहीं आता। जैसे सीनियर है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, सीनियर है, जूनियर है। प्रेफर भी ध्यान रखना है, प्रेफर एक्चुअली IOR पे ख़त्म नहीं होता, फिर भी इसके साथ यही रूल चलता है। प्रेफरेबल के साथ भी यही रूल चलता है। प्रेफरेबल पहली बात तो आपने ध्यान रखनी है कि ये अपने साथ कभी भी दैन नहीं लेंगे कंपैरिजन करते हुए। इन्हों के नाल दैन का भी एरर आता है, दैन गिवन हो तो गलत होता है, टू लगता है पहली बात तो। और इनके साथ हम कभी भी पीछे मोर और मोस्ट मच नहीं लगाते। तो 8th क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा सेकंड, दैट इज़ बी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9th। 9th की डायरेक्शन बोल रहा है चूज़ द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस दैट विच कैन नॉट बी वुंडेड। वुंडेड मतलब जिसको हम कोई घाव नहीं दे सकते, ये तो घाव होता है। ठीक है। तो 9th का जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट दैट वुड बी बी। इनवल्नरेबल, अनअसेसिएबल गलत हो जाएगा, इंडोमिटेबल रॉन्ग है, और ओमनीपोटेंट तो बिल्कुल ही गलत है, तो ऑल पावरफुल होता है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, और ए ऑप्शन भी गलत है। सो दैट विच कैन नॉट बी वुंडेड, इट्स राइट आंसर वुड बी इनवल्नरेबल। तो जिसको आप घाव नहीं दे सकते, जख्म नहीं दे सकते, उसका आंसर होगा इनवल्नरेबल। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10th। 10th की स्टूडेंट डायरेक्शन सेइंग select the most appropriate option to substitute the bold segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. Clear. So sentence है applications are to be sent to the principal before 30th May. तो देखो ये पैसिव वॉइस है, आर टू भी ठीक लग रहा है और सेंट थर्ड फॉर्म भी आ रही है। अगर ए ऑप्शन की बात करें तो विल बी के साथ यहाँ सेंट होना चाहिए था, नहीं गिवन है, सेंड दे रहा है, तो ये तो ड्रॉप हो जाएगा। बी ऑप्शन एक्टिव वॉइस में बिल्कुल गलत है। ठीक है। डी ऑप्शन की बात करें तो बीइंग के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, जबकि सेंड ही दे रहा है, तो ये भी रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट सी। ठीक है। इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, बिल्कुल सही सेंटेंस है ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11th। चूज द करेक्ट preposition to be filled up in the gap each sentence. Sarita is abstemious. Blank habits. तो abstemious के साथ फिक्स्ड preposition का पता होना चाहिए क्या लगेगा। ठीक है। सरिता इज abstemious, तो 11th का जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट दैट वुड बी ए। इन होता है, जैसे अकॉर्डिंग टू होता है वैसे abstemious इन होता है। हैबिट्स। ओके। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12th। चूज द करेक्ट preposition filled up in the gap. सेम सेंटेंस है, सेम डायरेक्शन है, preposition पुट करनी है। समरेश वॉज implicated blank the theft. अब implicated के साथ बताना है क्या आएगा। implicated भी स्टूडेंट्स अपने साथ इन ही preposition लेते हैं। समरेश वॉज implicated in the theft मतलब वो उसमें जुड़ा हुआ था, इन्वॉल्व था वो। क्लियर। तो बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। चूज द करेक्ट preposition। सेम वही है, preposition का कॉन्सेप्ट है 13 में भी स्टूडेंट्स। पूरा ही इज़ डिसगस्टेड, तो थर्ड डिसगस्टेड के साथ हम लगाते हैं डिसगस्ट विद होता है, बेसिकली हेट होता है, डिसगस्ट में नफरत होता है। ही इज़ डिसगस्टेड विद द कंडीशन ऑफ विलेजेस इन इंडिया। नफरत करता है मतलब, ही इज़ डिसगस्टेड विद द कंडीशन ऑफ विलेजेस इन इंडिया। भारत में जो गाँव की स्थिति है उससे वो नफरत करता है, डिसगस्ट करता है। जैसे हम बोल देते हैं हाउ डिसगस्टिंग, हाउ डिसगस्टेड, हाउ डिसगस्टिंग। जब हम कुछ नफरत दिखाना चाहते हैं तब हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं।
कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट preposition. सेम हुई है, preposition पुट करनी है. द हेडमास्टर वॉज अप्रेज्ड ब्लैंक द सिचुएशन. तो 14 का जो अप्रेज्ड के साथ जो preposition लगेगी दैट वुड बी ऑफ. ऑफ वुड बी द राइट आंसर स्टूडेंट. बी वुड बी द राइट आंसर. इट्स नॉट विद, इट्स नॉट बाय, इट्स नॉट एट. एक्चुअली यहाँ पे हम इसके हिसाब से लगा रहे हैं. अप्रेज्ड के साथ ऑफ लगता है, जैसे अकॉर्डिंग टू होता है, जैसे हम सेटिस्फाई बोलते हैं. सॉरी, सेटिस्फाई के साथ देखो हम क्या लगाते हैं, विद लगा देते हैं. आई एम सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस. तो ये फिक्स है, इसके साथ विद ही लगना है. कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, चूज द वर्ड आउट ऑफ द 4 choices given that best conveys the meaning of the expression given in each question. So philosophy of putting another's welfare above one's own. Philosophy of putting another's welfare above one's own. तो 15 का जो क्या आंसर होना चाहिए स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज़ generosity. It's not generous. It's not magnanimity. It's not welfareism. द राइट आंसर वुड बी ऑल्ट्रिज्म. ऑल्ट्रिज्म यही होता है, बेसिकली वन वर्ड है ये. क्लियर. फिलॉसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव वंस ओन, मतलब दूसरों का जो भला है, वेलफेयर है, उसको ऊपर रखना अपने आप से. तो दैट इज कॉल्ड ऑल्ट्रिज्म बेसिकली. क्लियर. इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, इंपॉर्टेंट है ये. कम टू द क्वेश्चन नंबर 16. सेम वही वन वर्ड देना है. वन हु इज़ एक्सेसिवली फिक्सेटेड ऑन वंस ओन डिज़ायर्स, मतलब जो अपनी ओन डिज़ायर्स पे ज़्यादा ध्यान देता है. ठीक है. तो 16 का जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स, दैट वुड बी ईगोसेंट्रिक, हम उसको बोलेंगे. इट्स नॉट फेटलिस्ट, तो ये होता है जो भाग्य में विश्वास करता है. इट्स नॉट मेलियोरिस्ट, ईगोसेंट्रिक हम उसको बोलेंगे. इट्स नॉट अल्टर अगो. क्लियर. जो अपनी डिज़ायर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस करता है, फिक्स